हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो आप सभी को पता है कि हमने एचटेट टीजीटी पीजीटी के लिए हरियाणा जीके के 2000 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम क्लास नंबर आज 9th कर रहे हैं। इससे पहले हमने 8 क्लास को अच्छे से कवर कर लिया। भाई अगर आपने भाई ये 2000 क्वेश्चन की सीरीज को बहुत ही अच्छे से देख लिया ना, भाई आपका हरियाणा जीके के 7 से 8 क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे। और इस 2000 की सीरीज़ के बाद हम ना 200 इंपॉर्टेंट हरियाणा जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि उसमें हम ना 50 से 70 क्वेश्चन तक तो करंट अफेयर के, और उसके बाद हरियाणा जीके के 150 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत बार पिछले क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपने भाई वो 2000 ये और वो 200 वो अगर टोटल 2200 क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया ना भाई, अराउंड आपके 8 या 9 क्वेश्चन भी यहीं से कवर हो जाएंगे। और डेली हम ना सिर्फ 40 क्वेश्चन करते हैं, वो भी 3 से 4 मिनट में। अगर आपके पास 3 से 4 मिनट का टाइम है हरियाणा जीके के लिए, तो आप अच्छी जगह पर वीडियो देख रहे हैं। अगर आप भाई कहीं और यूट्यूब पे हरियाणा जीके पढ़ रहे हो, भाई पढ़ते रहो, क्योंकि कुछ बोलते हैं कि हरियाणा जीके को एग्ज़ाम के टाइम पढ़ लेना चाहिए। भाई 10 नंबर फ्री के हैं। अगर आप डेली हमारे साथ 5 मिनट भी जुड़ गए ना, तो आपका रिवीजन तो होने लग रहा है। और सिर्फ 5 मिनट तो अपना ऐसे ही निकाल लेते हो। सिर्फ मैंने आपको बोला कि 5 मिनट। और एस टेट वालों के लिए हमने तो भाई एस एस टी का तो इतना धुआं उठा रखा है, क्योंकि कंप्लीट हम 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की एन सी आर टी को कर रहे हैं, जिसमें हम जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, और हमने 10वीं क्लास की तो 10वीं क्लास तो हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने 10वीं क्लास में 1500 क्वेश्चन किए हैं। 10वीं क्लास के 1500 क्वेश्चन मायने रखते हैं भाई। एक छोटी सी क्लास 10वीं छोटी सी क्लास होती है, जिसमें हमने 1500 प्लस, जिसमें हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया। अगर भाई आपने वो चैप्टर वाइज वो क्लास वाइज सीरीज को अच्छे से कर लिया ना भाई, 60 क्वेश्चन तो वो 10 ही 70 क्वेश्चन आपके हमारे यूट्यूब चैनल से कवर हो जाएंगे। अगर आपने भाई इन दोनों सेशन को अच्छे से कर लिया ना भाई, आपके ना भाई 65+ क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। अगर आपके 65 क्वेश्चन हम तैयार करवा रहे हैं, तो कितने रह गए? 90 ही लेने हैं। मैं बोलता हूँ कि भाई 100+ स्कोर करवा दूंगा अगर हमारे साथ जुड़ गए, क्योंकि 65 क्वेश्चन तो यहीं से कवर हो रहे हैं। अगर आपने इस सेशन को अच्छे से कर लिया तो भाई आई होप आप मेरी बात समझ ही गए होगे। अगर आपने भाई सीरीज़ों की तैयारी करनी है तो हमारे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि आप देख लेना, मैं पिछली वीडियो बना तो मैं इतना बोलता, सिर्फ 5 मिनट में क्वेश्चन करवा के अपना क्लास को ख़त्म कर देता हूँ। अगर चाहता तो मैं यही क्लास भाई 1 से 1.5 घंटे में करवा दूँ, लेकिन नहीं भाई, मैं बच्चों के साथ टाइम के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांश किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांश पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राष्ट्रीय खिलाड़ी बलवंत सांगवान किस खेल से संबंध रखते हैं? तो बलवंत सांगवान का संबंध वॉलीबॉल से है। काचू बाल कांच बालू राज्य किस जिले में पाया जाता है? तो कांच बालू गुड़गांव जिले में पाया जाता है। किसमें? गुड़गांव जिले में पाया जाता है। सिर्फ ईंटों का अनूठा प्राचीन शिव मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो सिर्फ ईंटों से का अनूठा प्राचीन मंदिर तो एक किलियात कहाँ पे? कैथल जिले में स्थित है। हरियाणा में आर्य समाज की स्थापना बागडोर किसने संभाली थी? तो हरियाणा में आर्य समाज की बागडोर लाला लाजपत राय ने संभाली थी। 1886 में अम्बाड़ा में किसने कांग्रेस शाखा स्थापित की थी? तो 1886 में अम्बाड़ा में कांग्रेस की स्थापना लाला मुरलीधर ने स्थापित की थी। त्रावडी के प्रथम युद्ध में निम्न में से कौन पराजित हुआ था? तो त्रावडी के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित हुए थे। शेख तिब्बत का गुम्बद कहाँ पे है? तो इसका गुम्बद कहाँ पे? कैथल में है। लोक संपर्क विभाग कौन सी पत्रिका प्रकाशित करता है? तो लोक संपर्क हरियाणा संवाद पत्रिका प्रकाशित करता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लिख के ले लो, एस्टेट में पक्का पूछा जाएगा ये। लोक संपर्क विभाग कौन सी पत्रिका प्रकाशित करता है? हरियाणा संवाद प्रकाशित करता है। तो बुनकुरक शहर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? तो बुनकुरक शहर के रूप में पानीपत जिले को जाना जाता है। प्राचीन प्रसिद्ध रचना बीजक के रचनाकार कौन थे? तो रचना बीजक के रचनाकार संत गरीबदास थे। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की प्रमुख पत्रिका? तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की प्रमुख रचनिका या पत्रिका की रचना कौन सी है? ये हरियाणा खेती है। पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल दलवीर सिंह सुहाग का संबंध कौन से जिले से है? तो ये झज्जर जिले से संबंध रखते हैं। प्रसिद्ध फिल्मी नायक सुनील दत्त का संबंध
तो सुनील दत्त का संबंध कहाँ से है? यमुनानगर जिले से है। रोहतक जिले में दुलबंदन माजरा नामक स्थान पर फाल्गु सप्तमी फरवरी मार्च में कौन सा मेला लगता है? तो फरवरी मार्च में मेला श्याम जी का लगता है। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में। कौन सा शासक हार गया था जिसने बादाग्रह मुस्लिम साम्राज्य का अधीन हो गया था? तो पृथ्वीराज द्वितीय, ये पृथ्वीराज तृतीय हार गए थे। भारत में वर्ष 1983 में विश्व कप दिलाने वाले क्रिकेट कप्तान कौन थे? कपिल देव थे। कौन थे? कपिल देव थे। वर्ष 1970 में दिल्ली के गणतंत्र दिवस समारोह पर हरियाणा की तरफ से कौन सा नृत्य किया गया? तो 1970 में जब गणतंत्र दिवस की परेड होती है ना, तो दिल्ली में लाल किले पर, तो कौन सा नृत्य था हरियाणा का? तो हरियाणा का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा था? लूर नृत्य किया गया था। कौन सा? लूर नृत्य किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है? तो मुलाना के समीप मारकंडा नदी पर टांगरी नदी मिल जाती है। फतेहाबाद की स्थापना किसने की थी? तो फतेहाबाद की स्थापना फिरोज शाह तुगलक जी ने की थी। किस प्रकार की मिट्टी को हरियाणा में रोसली भी कहते हैं? रोसली बलुई दोमट मिट्टी को कहा जाता है। महाभारत युद्ध के दौरान दुर्योधन किस तीर्थ में छुपा था? तो ये सोम तीर्थ पर छुपा था। रूपनगर की स्थापना किस बिचौल शासक द्वारा की गई? तो रूपनगर की स्थापना दलेल खां फिरोजदार के द्वारा की गई थी। राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत भाग वनाच्छादन है? तो कितना भाग पर वन है? 3.61 पर हरियाणा में वन है। रत्न व आभूषण पार्क विकसित किया जा रहा है। तो गढ़ी असुर कहाँ पे है? रोहतक जिले में। हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो ये सन्नो देवी थी। मैम हिरणोद्यान किस राज्य में? तो मैम कहाँ पे है? तो मैम रोहतक जिले में। नौरंग एक मेसांग का प्रारंभिक स्वरूप बताया गया, वह किसकी रचना है? तो नौरंग एक किसकी है? मौलाना गनी मत की है। सॉरी भाई, ये नौरंग किसकी है? ये महाकवि श्याम मलिक की है। सॉरी, किसके? महाकवि श्याम मलिक जी की है। और एक क्वेश्चन और ये भाई, रत्न आभूषण पार्क किस राज्य में विकसित किया गया? तो गढ़ियासुरु कहाँ पे? ये गुरुग्राम जिले में है। किसमें? ये गुरुग्राम जिले में। वो गलती से रोहतक बोल दिया था, उसके लिए सॉरी। ये गढ़ियासुरु कौन से जिले में है? तो ये गढ़ियासुरु सॉरी गुरुग्राम जिले में। रोहतक में नहीं है, ये रोहतक याद रहता है क्योंकि मोस्टली जितने भी है ना रोहतक ही फेमस है हरियाणा में। तो गढ़ियासुरु कहाँ पे है? तो गढ़ियासुरु ये गुरुग्राम जिले में है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैत्रबोधिनी नामक टीका किसने लिखा? तो चैत्रबोधिनी नामक टीका किसने लिखा था? पंडित हरिपुष्प जी ने लिखा था। राज्य में कंप्यूटर शिक्षा किस कक्षा से शुरू की गई? तो हरियाणा में कंप्यूटर शिक्षा 6ठी कक्षा से शुरू की गई। शरियावत किस जिले का प्राचीन नाम था? तो शरियावत कुरुक्षेत्र जिले का प्राचीन नाम था। किसे सराफाबाद के नाम से जाना जाता है? तो सराफाबाद के नाम से बहादुरगढ़ जिले को जाना जाता है। लवणता व सारिता के प्रमुख मृदा स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? उसे स्थानीय भाषा में ले भी कहा जाता है और कलर भी कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ए व बी दोनों आपके ठीक हो जाएंगे। प्रदेश में थानेसर नामक नगर किस राज्य की राजधानी था? तो थानेसर हर्षवर्धन की राजधानी था। हरियाणा में साल के पेड़ किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो हरियाणा में साल के पेड़ अम्बाला के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा नृत्य वीर रस प्रधान है? तो वीर रस के लिए सांग नृत्य भी है और डफ नृत्य भी है। तो ऑप्शन ए व बी दोनों जाएंगे। गन्नौर एक है, तो गन्नौर क्या है? हरियाणा का एक महोत्सव है। गनगौर या गन्नौर, कहीं पर गन्नौर या गनगौर क्या है? गनगौर एक हरियाणा का एक महोत्सव है। आई होप आपको वह क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर देना और एस्टेट वाले कमेंट कर जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लग रही है। और भाई जितने बच्चे HSC CT की तैयारी कर रहे हैं तो भाई आपको बता देते हैं कि भाई HSC CT के लिए हमने भाई HSC CT के लिए हरियाणा जीके की टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम हैंड ऑफ राइटिंग टॉपिक कर रहे हैं। हमने हरियाणा जीके के 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिया, जिसमें मूर्ति कला कर लिया, हरियाणा के राज्यपाल कर लिया, मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री अच्छे से कवर कर लिया। अगर अब आपने वो सेशन को अच्छे से कर लिया ना तो HSC CT में 25 के 25 क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे। और एक बार जो भी बच्चा एस्टेट की तैयारी कर जरूर इस वीडियो को भी एक बार साथ के साथ देखते चले जाना। और HSC के लिए तो हम जियोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं अब, उसके बाद हम स्ट्रैटेजी के स्टार्ट करेंगे। और एस्टेट वालों के लिए हमने 6ठी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक की SST की सीरीज स्टार्ट की, जिसमें हमने 10वीं क्लास को अच्छे से कवर कर लिया। एक बार वो जरूर देख लेना। और अब 9वीं क्लास की चल रही है। आई होप आप समझ गए होगे। अगर आपको भाई ये लग रहा है कि हमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट कर बताना कि भाई आपके लिए क्लास यूजफुल है या नहीं।
अगर आपको लगता है कि हमारे लिए भी क्लास अच्छी है तो ज़रूर कमेंट करना, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है कमेंट करने की, ना कोई शेयर करना ना कोई लाइक करना। और बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।